आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरली 11 to 12% बॉडी फैट अचीव कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। तो सबसे मेन बात आती है कि क्यों करना है आपको इतना कम बॉडी फैट अचीव। क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि आपको हेल्थ अच्छा रखना है, इसलिए इतना कम बॉडी फैट। लेकिन लोग ज्यादा बॉडी फैट कम कर देते हैं, जैसे कि 10 के नीचे। तो बॉडी बिल्डर हो आप, एक नेचुरल एक एनहांस बॉडी बिल्डर हो या नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, आप कर रहे हो तो ठीक है क्योंकि आप compete कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ फिटनेस कर रहे हो या तो बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो लेकिन वो स्टेज में उतरने वाला नहीं कर रहे हो, तो आपको 10 के नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो हो जाता है 10 के नीचे। आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है 10 के नीचे। और भी बहुत सारे चीजें है कि लो एनर्जी, तो ये सारी चीजें जो कि आपको जो कि डिसएडवांटेजेस है 10 के नीचे। अगर आपको 10 के ऊपर रखना है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैंने रखा है। तो आपको कैसे रखना है, ना कि आपको 15 के ऊपर भी नहीं रखना है और 10 के नीचे भी नहीं जाना है। तो 10 to 15 आप कैसे रख सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि डाइट। तो अभी लोग बोलते कि अगर आपको बॉडी फैट कम रखना है तो आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, कैलोरी डेफिसिट कर लो। तो कैलोरी डेफिसिट का बहुत बड़ा एक मिथ है जो मेरे को बस्ट करना है। क्योंकि सबसे पहली बात, कैलोरी डेफिसिट क्यों करते लोग, ताकि उनका वेट लॉस हो जाए। तो वेट लॉस के लिए भी कैलोरी डेफिसिट मत करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप वो कैलोरीज गिनोगे, आप मेजर करोगे, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। आप सब जगह जाके आप इतना डिसिप्लिन होके आप सब जगह वो वेइंग स्केल कैरी नहीं करोगे। सब जगह आपका मील्स आप पहली बात तो कैरी नहीं करते, तो आप वो वेइंग स्केल कैरी करके आप कैसे आप आपका जो मेजरमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये सारी चीजें करना छोड़ दो, कैलोरी काउंटिंग से लेकर वो जो भी कैलोरी डेफिसिट का जो भी चीज है वो सब करना बंद कर दो। सबसे पहली बात, जितना भूख लगे आप खाओ, जितना जितना तक आपका पेट भरे, जब भी भूख लगे आप खाओ। तो लोग अननेसेसरी जंकिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, कभी भी खाते हैं, कोई भी मतलब ये नहीं है, कोई भी एक शेड्यूल नहीं है खाना खाने का, और कुछ भी खाते हैं। तो और वो लोग सपने देखते हैं कि हमारा बॉडी फैट 10% to 12% या 9% 8%, सिंगल डिजिट बॉडी फैट बोलते हैं वो लोग कि हमको अचीव करना, जबकि वो लोग खाते कुछ भी है। तो मेन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको हेल्दी खाना है, जब भूख लगे तभी खाना है, और जितना भूख लगे तभी खाना है। और आपको एक अच्छा एक प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा कि कितना आपको कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाना है। तो सबसे पहली बात तो आपको वे प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। वे प्रोटीन आप खाओगे जब आपका होल फूड से रिक्वायरमेंट पूरा पूरा नहीं हो रहा है प्रोटीन का। और ऐसा भी नहीं कि प्रोटीन आपको ज्यादा रखना है। आपका बॉडी वेट जो है उससे आपको बॉडी वेट का आपको गिनना नहीं है। सबसे पहली बात, लोग बॉडी वेट से गिनते हैं। आपको आपका मसल मास मेजर करना है। सबसे पहले मसल मास आपने मेजर कर लिया तो उसका इंटू 3 या तो इंटू 4 आप कर सकते हो आपके हिसाब से। और उतना प्रोटीन आपको खाना है। जैसे कि मेरा मसल मास है 30 kg, तो मेरे को 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो बहुत ईजी है मेरे लिए। तो अगर आपको आपके हिसाब से, आपके मसल मास के हिसाब से आपको प्रोटीन रखना है, तो आप वे प्रोटीन अगर आपके पास, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा ब्रांड वाला वे प्रोटीन आप ले सकते हो। और वो भी आप लास्ट प्रायोरिटी रखो। सबसे पहले बात, होल फूड से पूरा करो। तो सबसे मेन मैं बोलूँगा एग्स को इंक्लूड करो आपके डाइट में, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो एकदम हाई क्वालिटी है। और उसमें जो उसके एग योक में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको बहुत हेल्प करेगा इतना लो बॉडी फैट अचीव करने में। जैसे कि मैं भी दिन में 10 to 12 एग्स खाता हूँ। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, ईटिंग 12 एग्स a डे मेड मी जैक्ड एंड मेड मी श्रेडेड ऑल्सो। तो कैसे आपको करना है ये सब सारी चीजें, आपको एग्स इंक्लूड करना है, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि एनिमल प्रोटीन आपको इंक्लूड करना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा और डेयरी प्रोडक्ट्स पे स्टिक रहना पड़ेगा। और आपको मतलब वेज में ऐसा नहीं कि आप वेज में तो आप 10 to 12% बॉडी फैट अचीव नहीं कर पाओगे। आपको करना है तो आप करके रहोगे, आपका माइंडसेट वैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात हुआ डाइट का, फिर हुआ वर्कआउट और कार्डियो का। कार्डियो भी बोल सकते हैं, वर्कआउट भी बोल सकते हैं। तो वर्कआउट में आपको आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। आप अगर आप कम बॉडी फैट में हो तो आप ज्यादा हैवी भी लिफ्ट नहीं कर पाओगे और आप ज्यादा रिकवर भी नहीं हो पाओगे। तो रिकवरी के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि लोग पुश पुल लेग्स इनटू 2 करते हैं, और बहुत सारे स्प्लिट्स है जिसमें लोग अपनी बॉडी को फटीग कर देते हैं। तो आपको नहीं करना है। आपकी बॉडी फटीग होगी
तो आपका वापस पूरे मसल रिकवरी मसल बिल्डिंग में आपका बहुत इफेक्ट करेगा वो चीज़। तो सबसे पहली बात आपको ट्रेनिंग और रिकवरी पे ध्यान देना है। रिकवरी आपको एक मतलब एक मसल को एटलीस्ट 5 to 6 डेज ऑफ रिकवरी दे दो, बेस्ट रहेगा एक मसल को। ज़्यादा उसको फटीग मत दो। और आप और कार्डियो के लिए आपको ऐसा नहीं कि कम बॉडी फैट है तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना है और उससे बॉडी फैट कम होगा, नहीं। आपको एक लिमिट में, आपको कार्डियो के बाद फटीग नहीं, सेम एज वर्कआउट, वर्कआउट के बाद भी आपको फटीग फील नहीं होना चाहिए और कार्डियो के बाद भी आपको फटीग फील नहीं होना चाहिए। तो कार्डियो में भी आप एक मॉर्निंग फास्टेड कार्डियो रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिम के अंदर ही जाके आपको ट्रेडमिल में भागना है, नहीं। उससे बेटर मैं बोलूँगा आप आउटडोर जाओ, गार्डन में चलो, गार्डन में स्प्रिंटिंग करो। गार्डन में जो जो भी ग्राउंड है, स्प्रिंटिंग एक अच्छा ऑप्शन है। फिर मैं जैसे कि एमएमए ट्रेनिंग करता हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, और ऑल्टरनेट डेज पे मैं स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे मैं एमएमए ट्रेनिंग करता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्डियो ऑप्शन है, जिसने एमएमए ट्रेनिंग का जो मतलब जिसने वही एक चीज है जिसने मेरे को बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हेल्प किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो आप भी ऐसे चीजें, ऐसे एक्टिविटीज ऐड करो, स्विमिंग, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा, ऐसा आपको अगर बॉडी फैट रखना है तो यही मैं कहूँगा कि डाइट, फूड और स्लीप भी आपको अच्छा रखना है। रिकवरी आपका बहुत मैटर करेगा स्लीप में। 7 to 8 आवर्स ऑफ डीप स्लीप आपको लेना पड़ेगा अगर आपको ऐसा बॉडी फैट चाहिए तो लोग ये बोलते हैं कि इंडियंस के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इतना कम बॉडी फैट और मसल मास कैरी करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही बोलूँगा कि ये लोगों को क्लियर कर दो कि हम इंडियंस के पास क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई एकदम गिव अप करना है, आप भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप कम बॉडी फैट अचीव कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि 10% के नीचे जाओ या फिर ज्यादा ये जाओ, एकदम हार्डकोर जाओ। लेकिन मैं वही बोलूँगा, अगर आपको एक फिट रहना है, आपको मेरी जैसे एक मतलब फिजिक अचीव करनी है, मेरे से इतना बॉडी फैट अचीव करना है, तो आप ये सारे चीजें आपके रूटीन में अप्लाई कर सकते हो। तो क्या प्रूफ है कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 11 है अब भी, और पूरे साल के लिए मेरा 11 ही है। तो मैं मेरा जो इन बॉडी स्कैन का जो रिपोर्ट्स है, जो कि बीएमआई वो सब बताता है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, जो कि आप चेक कर सकते हो कि पिछले 6 महीने के और अभी के मैंने मेंशन किए। ये सारे आप चेक कर सकते हो। भले ही ये इतना एक्यूरेट नहीं रहता ये इन बॉडी स्कैन, लेकिन फिर भी एक अंदाजा आपको मिल जाता है। आपको एक मेरी फिजिक देख के आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि मेरा बॉडी फैट कितना है। तो मैं वही बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें भी, इन बॉडी स्कैन वो सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ जाएगा कि बॉडी फैट आपका कम है कि ज्यादा है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डिजीजेस नहीं होंगे, आप बीमार कम पड़ोगे, ओवरऑल आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।